हम सबों को प्रेरित किया है। इसके लिए दिल के गहराइयों से हम आपको साधुवाद देते हैं। वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है वो विकासवाद की स्थिति है, राष्ट्रवाद की स्थिति है। और हम सबों ने संकल्प लिया है कि राष्ट्रवाद के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, यहाँ उपस्थित आम जनमानस अपने एक एक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थित उम्मीदवार भाई अवधेश सिंह जी को जिताने का कार्य करेंगे और उन्हें पुनः भारी वोटों से विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेंगे भाई अवधेश सिंह जी। और यहाँ वर्तमान की सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया है कि बिहार को विकास के परम में भक्त और बिहार को विकास के परम प्रकाष्ठा तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और ऐसा संकल्प पूरा होता दिख रहा है। आप सभी जानते हैं भाइयों बहनों, मेरे मित्र साथियों, कि वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। जो जन कल्याणकारी योजना पिछले 70 वर्षों से नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में आज किसान भी उससे लाभुक हो रहा है, गरीब मजदूर भी उससे लाभुक हो रहा है, घर में बैठी महिला भी उससे लाभुक हो रही है, और ठेला चालक से लेकर टेम्पू चालक तक उससे लाभुक हो रहा है। सभी लोग एक समान हैं और सभी लोगों को एक समान व्यवस्था दी जा रही है। लॉकडाउन जैसी अवधि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त दिया लोगों को। उनका संकल्प था कि एक भी गरीब भूखा न मरे, और ऐसा उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए, अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा है, गरीब के बेटा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि अब कोई भी महिला चूल्हे पे खाना नहीं बनाएगी और उनका आंख का रोशनी जल्द खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन देने का कार्य किया है। और वह गैस कनेक्शन आप सबों के आंखों के सामने, हम सबों के आंखों के सामने वह योजना 100% चरितार्थ हुआ है। और ऐसी योजना को हम सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब को गैस कनेक्शन देने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी इसलिए भी देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों को अपनी जो गरीब अपनी बीमारी है, अपने शरीर को अपनी लचर व्यवस्था से अपने जीवन को कमजोर समझते थे, बोझ समझते थे, वैसे जीवन को जीवन दान देने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना से हर गरीबों को 5 लाख रुपए तक का ये बीमा देने का कार्य किया है। जो 5 लाख का बीमा एकदम जीवन दान के समान है। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो गरीबों को जीवन दान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि एक भी गरीब न बीमारी से, न भूख से, न प्यास से मरेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना का शुरुआत किया है, ताकि जल की भीषण से भीषण संकट में जल की आपदा न हो और हमारा हर गरीब भाई किसान मजदूर जल का प्राप्त हो, उसको जल मिले और वो जल का ग्रहण करे। और जल नल योजना का शुभारंभ कर हर घर में जल नल देने का कार्य किया। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा व्यवस्था में मिड डे मील जैसी व्यवस्था को शुरुआत करवाया है। हर गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ता है या छात्रावास में पढ़ता है, ऐसे बच्चों को निःशुल्क भोजन देने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया है। ऐसी सरकार को हम बार बार सलाम करते हैं। इस सरकार ने देश को स्वर्णिम अध्याय में, इतिहास के एक नए पन्नों में कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये धारा 370 खत्म किया है। आज वर्तमान समय में कश्मीर जैसे विषम संकट, काला कानून जैसा मुद्दा, वैसे काला कानून को खत्म करने का कार्य किया है। बहुत सारा मुद्दा है। 3 तलाक जैसे मुद्दों को खत्म करने का कार्य किया है। स्वामियों को 10% आरक्षण यदि देने का कोई कार्य किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया है।
पिछली सरकार ने 2014 दिनों पहले जो सरकार थी, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, परिवारवाद की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, वैसी सरकार ने हमेशा अपने देश को खोखला करने का कार्य किया है। वैसी सरकार ने देश को लूटने का कार्य किया है। वैसी सरकार के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम विद्युत होता है नोटबंदी जैसे कार्यों को शुरुआत किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं। भाई मित्र साथियों, यदि गिनवाना चाहे तो समय का बहुत समय कम पड़ जाएगा। समय का बहुत कमी है और हम लोगों को जगह जगह पर अपना कैंपेन करना है। आप सभी इतना ध्यान में रखें कि कल जब वोटिंग 3 तारीख को जब हम वोटिंग करने जाए, अपने परिवार के साथ वोटिंग करने जाए, तो राष्ट्रवाद, विकासवाद बनाम अपराधवाद की लड़ाई को हम उसमें राष्ट्रवाद और विकासवाद को जीत दर्ज कराएं। और मुझे पूरा विश्वास है, हम सभी को पूरा विश्वास और आशा है, संकल्पित है हम सभी कि राष्ट्रवाद और विकासवाद जीतेगा और अपराधवाद हारेगा। इस परिवारवाद की सरकार ने 10 लाख नौकरियों देने की झूठा जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। जनता सब समझती है और जनता 3 तारीख को अपने वोट से मुंहतोड़ जवाब देगी। तो जिस बाप का 15 साल सरकार रहा, उस बाप ने किसी को नौकरी देने का कार्य नहीं किया और बेटा कहता है आज हम 10 लाख नौकरी देंगे। और कहां से देंगे? ये जनता को मूर्ख बनाने का कार्य हो रहा है, जनता को छलने का कार्य हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को तहखार किया है। कौशल विकास योजना, स्किल्ड भारत योजना के तहत, मुद्रा लोन योजना के तहत लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। लाखों करोड़ों लोगों को इससे लोन दे करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू करवाने का कार्य किया है। बहुत सारा विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना कार्य किया है कि विषय खत्म नहीं होता है। आप सभी लोगों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मैं फिर से कहता हूँ, आप अपना वोट कमल निशान क्रम संख्या 1 पर दें। भाई अखिलेश सिंह जी को जिताएं और पुनः विधानसभा भेजने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।